हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग भूगोल के तीसरे अध्याय यानी जल संसाधन के पहले क्वेश्चन को करने वाले हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और एग्ज़ाम में तो बहुत बार ही पूछा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। दोस्तों इसका मतलब है कि आपको बताना है, जल दुर्लभता की परिभाषा बताना है और इसके मुख्य कारणों का वर्णन करना है। तो दोस्तों आपको उतने ही कारणों का वर्णन करना है जितने नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो एक ही कारण बताइएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 ही कारण बताइएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 4 ही कारण बताइएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5 ही कारण बताइएगा। तो आइए दोस्तों इसका आंसर शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले जल दुर्लभता क्या है इस पर बात करते हैं। यदि स्थानीय स्तर पर जल की मांगों को स्थानीय रूप से पूरा नहीं किया जा रहा है तो इस स्थिति को जल दुर्लभता कहा जाता है। यानी दोस्तों इसका मतलब है कि जब लोग अगर जल की मांग कर रहे हैं और अगर उनकी इस की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है तो इस स्थिति को जल दुर्लभता कहा जाता है। दोस्तों जल दुर्लभता का अर्थ ही होता है कि जल की कमी को जल दुर्लभता कहा जाता है। तो सीधा से यही मतलब है कि जल की कमी होना ही जल दुर्लभता कहलाता है। फिर और दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट नीचे मैंने बनाकर लिखा है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा जल से ढका होने और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन होने के बावजूद पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में जल दुर्लभता आम है। दोस्तों इसका मतलब है कि हमारे जो पृथ्वी ग्रह है उसमें 3/4 जो हिस्सा है वो जल से ढका हुआ है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% यानी 29% भूमि है। तो दोस्तों ये है हमारे देश में हमारे पृथ्वी पर 3/4 हिस्सा पानी है और दोस्तों जल एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन भी है। दोस्तों हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा था अनवीकरणीय योग्य संसाधन के बारे में। दोस्तों जिस चीज़ को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक प्रक्रिया या भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया से पुनः उत्पन्न कर सकते हैं या जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं उसे ही हम लोग नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जल दुर्लभता क्या है। अब हम लोग जल दुर्लभता के 5 कारणों के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। तो जल दुर्लभता के 5 कारण, जल दुर्लभता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है दोस्तों जल दुर्लभता का किसी प्रदेश में अत्यधिक जनसंख्या की कमी, अत्यधिक जनसंख्या जल की कमी का प्रमुख कारण है। दोस्तों इसका मतलब है कि जब किसी प्रदेश में यानी किसी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या होगी तो वहाँ पर जल की कमी होगी। इसका मतलब है दोस्तों कि जब हम लोग अगर हम लोगों की संख्या अधिक होगी तो अधिक उसके लिए जल भी चाहिए दोस्तों, उन लोगों को पिलाने के लिए और उनकी विभिन्न गतिविधियों करने के लिए अधिक जल भी चाहिए। अगर नहीं होगा तो वहाँ पर फिर जल की महामारी फैल जाएगी, जल दुर्लभता हो जाएगी। और दोस्तों दूसरा है अति शोषण या अत्यधिक उपयोग जल की कमी का प्रमुख कारण है। दोस्तों इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो जल का अधिक उपयोग करता है तो दोस्तों इससे भी जल की कमी हो सकती है, या बर्बादी लोग करते हैं जल की तो इससे भी जल दुर्लभता होती है। फिर तीसरा है जल दुर्लभता समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होता है। दोस्तों इसका मतलब है कि अमीर लोगों को तो आपने देखा होगा दोस्तों कि उन लोगों को घर में नल का लगा होता है, एक से एक मस्त चीज़ें लगी होती है उनके घर में, लेकिन गरीब लोगों को कितने कितने किलोमीटर दूर तक चलकर पानी लाना पड़ता है दोस्तों। तो यही जल दुर्लभता का एक और कारण है कि जल दुर्लभता समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होता है, यानी सभी को एक समान नहीं मिलता है जल। और अब चौथे कारण के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। यदि किसी प्रदेश में कम वर्षा होती है तो वहाँ पर जल दुर्लभता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों इसका मतलब है कि अगर जिस प्रदेश या क्षेत्र में वर्षा कम होगी तो वहाँ पर जल दुर्लभता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों हम लोग अपना जो पीने उने का पानी या खेतों को सींचने का जो हम लोग काम करते हैं दोस्तों वो मानसून के समय ही करते हैं। अगर मानसून
के समय पानी नहीं आएगी दोस्तों, तो इससे भी जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और पांचवा जो सबसे मेन कारण है दोस्तों, औद्योगिक कार्यों और घरेलू 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 कार्यों में जल के उपयोग के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। इससे जल दुर्लभता की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्तों इसका मतलब है कि हम लोग फैक्ट्रियों और अपने घर के कामों में जल का उपयोग करते हैं, इससे जल प्रदूषित होती है। देखा होगा हम लोगों ने दोस्तों कि फैक्ट्री में कितनी गंदगी इतनी चीज़ें निकलती है और उनको साफ़ करने के लिए हम लोग जल का उपयोग करते हैं, और उसी गंदे जल को फिर किसी तालाब उलाब में डाल देते हैं, तो उस तालाब का पानी दूषित हो जाता है या प्रदूषित हो जाता है। और हम लोगों ने अपने घर के भी कई कामों के लिए जल का उपयोग करते हैं और अपने घर की सफाई करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे जो जल फिर उसके घर से जो बाहर बह कर निकल रहे हैं तो वो गंदे जल निकल रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आपके दोस्तों और आपके अब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं दोस्तों, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसे ज़रूर से ज़रूर पक्का याद करें दोस्तों, ये एग्ज़ाम में बहुत बार ही पूछा जाता है। थैंक यू दोस्तों।